हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। किडनी की क्या एनाटमी होती है और क्या फिजियोलॉजी होती है। तो कंटेंट में सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, क्या मतलब उसकी एनाटमी होती है, उसके बाद उसके फंक्शंस, देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। किडनी क्या होती है? किडनी आर ए पेयर ऑफ ऑर्गन। क्या है किडनी? एक ऑर्गन का पेयर है दैट आर फाउंड ऑन द आइदर, जो हमारे स्पाइन है उसके आइदर साइड ये फाउंड होती है। और कहाँ पर होती है? रिब केज के जस्ट बिलो, मतलब जो हमारी रिब केज है, पसलियां होती है, उनके एकदम नीचे लोकेटेड होती है। किडनी फिल्टर्स वेस्ट मटेरियल। किडनी का क्या फंक्शन होता है? जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करती है? ये फिल्टर करती है ब्लड से एंड पास देम आउट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद क्या करती है? फिल्टर होने के बाद ये हमारी बॉडी में क्या करती है? पास कर देती है। क्लियर? और जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है उसको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। और जो हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर है उसको ये रेगुलेट करके रखती है। एंड द लेवल ऑफ वाटर, जो हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट और मिनरल्स का जो भी लेवल है उसको ये नॉर्मल वैल्यू में मेंटेन करके रखती है। तो किडनी का सीधा सीधा क्या फंक्शन हो गया? जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उनको ये फिल्टर करता है और उन वेस्ट मटेरियल को यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है। और इसका सेकंड क्या हो गया? रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है एंड द लेवल ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड मटेरियल्स इन द बॉडी। एनाटमी ऑफ किडनी। किडनी की क्या एनाटमी होती है? किडनी बीन शेप होती है, ठीक है, जैसे फिगर में देख रहे हैं हम। और ये क्या है? ये लोकेटेड कहाँ पर होती है? हमारे रिब केज के नीचे होती है, ठीक है। तो उसमें अब हम इसके पार्ट्स को अगर एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? यूरेटर। यूरेटर के बाद क्या आ जाएगी? सबसे बाहर की जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम? कैप्सूल, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल। वो फाइबर्स का बना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस कैप्सूल बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा जो रेड कलर से ये बना हुआ है एक लेयर, इसको क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स का क्या काम होता है? ये हमारी किडनी को बीन शेप में रखती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे? अंदर जो हमने पिरामिड्स है उनको क्या बोलेंगे? रीनल पिरामिड्स बोलेंगे। फिर क्या आ जाएगी? रीनल पेपिलिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? हिलियम। हिलियम कौन सा पार्ट होता है? जो हमारी किडनी है, जहाँ से किडनी में यूरेटर आएगा और जो ब्लड वेसल्स है उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? हिलियम बोलेंगे। फिगर में जो ये सर्कल करके डिनोट किया हुआ है। क्लियर? फिर आ जाएगा हमारा माइनर एंड मेजर कैलिक्स। क्लियर? एनाटमी में क्या आ जाएगा? हमारी किडनी का स्ट्रक्चर विद लेबलिंग। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का क्या स्ट्रक्चर होता है? किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनी क्या है? बीन शेप का ऑर्गन है और जो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर की विड्थ है एंड 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है? थिकनेस है। और इसका वेट कितना होता है? 150 ग्राम। ये कंपटीशन में काफी बार पूछ लेते हैं कि किडनी का कितना वेट होता है? 150 ग्राम होता है। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। और थिकनेस कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। अब किडनी के साथ कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएट होते हैं? तो फर्स्ट आ गया हमारा राइट किडनी के साथ कौन सा ऑर्गन एसोसिएट होगा? सुपीरियरली कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर हमारे एड्रीनल ग्लैंड आ जाएगा। इंटीरियरली मतलब अंदर की साइड से कौन सा आ जाएगा? हमारा लिवर आ जाएगा। देन पोस्टीरियरली मतलब बाहर से क्या आ जाएगा? जो हमारा डायाफ्राम होता है, जो हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। देन लेफ्ट किडनी में कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट होते हैं? हमारे सुपीरियरली क्या आ जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड आ जाएगा। देन इंटीरियरली क्या आ जाएगा? स्प्लीन, हमारा स्टमक, पैनक्रियाज, ये सब क्या आ जाएंगे? हमारे
अंदर वाले ऑर्गन्स आ जाएंगे। पोस्टीरियरली मतलब बाहर से, इसमें भी हमारा डायफ्राम और मसल्स आ जाएंगे हमारे एब्डोमिनल वॉल के। क्लियर है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, इसका वेट आ जाएगा और इसकी विड्थ आ जाएगी, इसकी थिकनेस और लॉन्ग। लंबाई इसकी होती है 11 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर और उसका वेट होता है 150 ग्राम। हीलियम इज द कॉनकेव। हीलियम क्या होता है? कॉनकेव शेप का मीडियल बॉर्डर होता है किडनी का, ठीक है। वेयर द रीनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स द यूरेटर एंड नर्व्स एंटर, जहां से हमारा यूरेटर और नर्व एंटर कर रहा है उस एरिया को क्या बोलेंगे हम? हीलियम बोलेंगे, ठीक है। द रीनल पेल्विस इज द फनल। जो रीनल पेल्विस है वो क्या है? फनल, फनल शेप्ड का होता है। दैट कलेक्ट यूरिन, ये क्या करेगा? यूरिन को कलेक्ट करेगा। यूरिन, रीनल पेल्विस का क्या फंक्शन हो गया? कलेक्ट यूरिन फॉर्म्ड बाय द किडनी पासिस थ्रू रीनल पेप्लिया। जो हमारे रीनल पेप्लिया के थ्रू यूरिन बन रहा है उसको क्या करेगा? ये कलेक्ट करेगा। क्लियर एवरीवन? फिर आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का क्या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है? किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट। किडनी में छोटी सी किडनी है हमारी, लेकिन उसमें क्या है? 1 to 2 यूनिट्स होती है। नेफ्रॉन्स, उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं एंड ए स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, और जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें वो भी प्रेजेंट होती है। द कलेक्टिंग डक्ट्स ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड्स टू द कैलिक्स एंड रीनल पेल्विस। जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर, उनका क्या फंक्शन होता है? वो यूरिन को कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? पिरामिड से करेंगे और कहाँ लेकर जाएंगे? वो हमारे कैलिक्स और रीनल पेल्विस तक लेकर जाएंगे। द कलेक्टिंग डक्ट्स आर सपोर्टेड बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टिव टिश्यू। और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किससे सपोर्ट होता है? जो कनेक्टिव टिश्यूज है, जो आपस में एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। क्लियर? कलेक्टिंग ब्लड, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ नोड्स। तो ये क्या था हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ किडनी। सबसे पहला फंक्शन किडनी का क्या होता है? यूरिन को फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देन द किडनी फॉर्म्स यूरिन व्हिच पासेस थ्रू द यूरेटर टू द ब्लैडर। किडनी क्या है? यूरिन को फॉर्म करता है। फॉर्म करने के बाद ये क्या करेगा? यूरेटर से ब्लैडर में पास करेगा। क्लियर? द कंपोजिशन ऑफ यूरिन रिफ्लेक्ट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। क्या होता है यहाँ पे? अब यूरिन का कंपोजिशन तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। जो हमारे सब्सटेंस है उनका एक्सचेंज होएगा किस किस के बीच में? बिटवीन द नेफ्रॉन एंड ब्लड, ठीक है। यूरिन बन गया है, उसके बाद सब्सटेंस का एक्सचेंज होएगा नेफ्रॉन और ब्लड के बीच में। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स आर कंट्रोल्ड। पीएच लेवल होता है। एसिड बेस बैलेंस को भी ये मेंटेन करके रखना पड़ता है हमें इसमें। तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड। जो हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब बॉडी से बाहर निकालना। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स आर कंट्रोल्ड। इलेक्ट्रोलाइट जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है बाय एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और किसके थ्रू? जो हमारे हाइड्रोजन आयन्स हैं उनको एक्सक्रीट करके ये इन सब चीजों को मेंटेन करके रखता है। किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन को फॉर्म करना। देयर आर 3 प्रोसेस। मोस्टली हमारा क्या होता है? किडनी के 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इनफिल्ट्रेशन, सेकंड क्या आता है हमारा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, देन थर्ड वन इज
सिक्रीशन। तो इनको हम डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा इनफिल्ट्रेशन। इन का मतलब अंदर फिल्टर होना, इनफिल्ट्रेशन। दिस टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमिएबल वॉल्स। जो हमारी सेमी परमिएबल वॉल्स होती है उसके थ्रू क्या होता है, ये फिल्टर होता है वो ऑफ कहाँ का, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है ये गुच्छा मैंने दिखाया हुआ है रेड कलर से, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। और इसके वॉल्स के थ्रू ये क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेस होएगा। वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स पासिस थ्रू। इसके थ्रू क्या होगा, जो हमारे वाटर या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से पास होंगे, ठीक है। और उसके बाद को क्या होएगा, ऑल्दो सम आर रीअब्सॉर्ब्ड लेटर। उसके कुछ जो हमारा बच जाता है वो बाद में भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू फिल्टर थ्रू। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारी ब्लड सेल्स होती है, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, या कोई भी और जो लार्जर मॉलिक्यूल है जो उसमें को फिल्टर, किसमें को, ग्लोमेरुलस में को फिल्टर नहीं हो पाता है, वो वहीं पर कैपिलरीज में रह जाता है। तो ये क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन। कहाँ पर होएगा इनफिल्ट्रेशन, हमारा सेमी परमिएबल वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल। जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसकी सेमी परमिएबल वॉल्स के थ्रू इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। फिर आता है सेकंड हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो हमारी सिलेक्टिव चीजें रह जाती है उनको हमारी बॉडी किस तरीके से रीअब्जॉर्ब करती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सम आयंस जैसे कौन कौन से, सोडियम एंड क्लोराइड कैन बी एब्जॉर्ब बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। ये जो हमारे दो आयंस होते हैं, सोडियम और क्लोराइड, हमारी बॉडी में दो प्रोसेस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। तो इनके थ्रू क्या होता है, ये आयंस काफी बार एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द साइट इन द नेफ्रॉन। मतलब जो हमारी नेफ्रॉन है उसमें इसकी साइट क्या है उस पर ये डिपेंड करता है। सम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डू नॉट नॉर्मली अपीयर। इसमें क्या है, कौन कौन से फिल्ट्रेट, ग्लूकोज और एमिनो एसिड। दे आर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड। ये कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड रह जाते हैं कहाँ पर, हमारी ब्लड वेसल्स में। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड। तो इनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब जो हमारी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन कौन से, यूरिक एसिड और यूरिया को ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या था, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था। कुछ चीजें सिलेक्टेड है जो दोबारा से हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, सबसे मेन हमारा सोडियम और क्लोराइड। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्रीशन। हमारी जो किडनी है वो क्या क्या चीज सिक्रेट करती है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होएगा, किडनी से होएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होते हैं कहाँ से सिक्रेट होते हैं, किडनी से। एल्डोस्टेरोन भी हमारे कहाँ से हो जाएंगे, किडनी से ही सिक्रेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। हमारी बॉडी में किस तरीके से वाटर बैलेंस होता है और किस तरीके से यूरिन आउटपुट होता है, ये भी किस पर डिपेंड होएगा, किडनी पर ही होएगा, क्योंकि यूरिन कहाँ फॉर्म हो रहा है, किडनी में फॉर्म हो रहा है। द सोर्स ऑफ मोस्ट बॉडी वाटर इज डायरेक्टली फूड एंड फ्लूइड। हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर आ रहा है उसका मोस्टली क्या सोर्स है, फूड, खाना, और जो हम पानी पीते हैं, फ्लूइड जो भी हम लिक्विड पीते हैं। एंड ए स्मॉल अमाउंट इज फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। और कुछ छोटा सा जो प्रोसेस अमाउंट होता है वो कहाँ से आएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू आएगा। वाटर इज एक्सक्रीटेड एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। हमारा जो यूरिन है उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इन एक्सपायर्ड फीसिस, मतलब उसकी सबसे कम कहाँ पर हो जाएगी,
हमारी जो स्किन से स्वेटिंग होती है वहां से हमारा सबसे कम पानी निकलता है बॉडी से। सबसे ज्यादा पानी कहाँ से निकलता है? यूरिन के थ्रू निकलता है। कुछ जो हम एक्सपायर्ड एयर, कभी भी अगर तुम्हें फील करना है कि हम अपनी सांस के थ्रू भी वाटर लूज करते हैं, एक पोली लेना, पोली के अंदर ब्रीथ करना, तो ब्रीथ करने के बाद क्या होगा, वहां पर हल्का हल्का सा ड्रॉपलेट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां से क्या पता चलेगा कि हम अपनी ब्रीदिंग के थ्रू भी वाटर को लूज करते हैं। फिशेस के थ्रू भी हम लूज करते हैं वाटर को। जो हमारी स्किन है जब स्वेट करती है तो भी हमारी बॉडी से काफी वाटर बाहर आता है। द अमाउंट लॉस्ट इन एक्सपायर्ड एयर एंड फिशेस इज फेयरली कांस्टेंट। जो भी हमारी एक्सपायर्ड एयर है, जो हम बाहर निकाल रहे हैं या फिर फीसेस है, इनके थ्रू जो भी हमारा वाटर बॉडी से लूज होएगा वो कांस्टेंट रहेगा। एंड द अमाउंट ऑफ स्वेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल एंड बॉडी टेम्परेचर। जो हमें स्वेटिंग होएगी, स्वेटिंग के थ्रू जो भी वाटर हमारा लूज होएगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम रह रहे हैं या फिर हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर है, उसके थ्रू वो कॉन्स्टेंटली लूज होता है। क्लियर? द बैलेंस बिटवीन फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय द किडनी। जो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, फ्लूइड कितना इनटेक हो रहा है, कितना हमारी बॉडी बाहर निकाल रही है, वो किस पर डिपेंड होता है? किडनी पर डिपेंड होता है। द मिनिमम यूरिनरी आउटपुट, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट इज अबाउट 500 ml पर डे। जो हमारी बॉडी है कितना लूज कर देती है? 500 ml पर डे। यूरिनरी वॉल्यूम इज एक्सेस्ड ऑफ दिस कंट्रोल्ड मेनली बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में। इसके थ्रू हमारा जो यूरिन है वो कंट्रोल होता है एंड रिलीज इनटू ब्लड। और ये कहाँ रिलीज होता है? ब्लड में रिलीज होता है बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द ग्लैंड। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर लोब से। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या क्या आ जाएगा हमारा? सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। जो हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होएगा वो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के थ्रू होएगा, और वो प्रोसेस कहाँ होएगा? हमारा किडनी में होएगा। रेनिन में क्या आ जाएगा हमारा? एल्डोस्टेरोन सिस्टम आ जाएगा। एल्डोस्टेरोन सिस्टम में क्या आ जाएगा हमारा? सारे के सारे ADH वगैरह कहाँ पर होंगे? हमारे किडनी में होंगे। किस प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के थ्रू बैलेंस होएगी। कैल्शियम भी कहाँ पर बैलेंस होता है? हमारा किडनी के थ्रू ही होएगा, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रोसेस के थ्रू होता है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का मेरा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।